हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। कैरियर को लेकर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी गाइस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा कैरियर में। जहां पर यू कह लो आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा चल रही थी, ये पहलू आपने देखा है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, कि कहीं कहीं पर होता है ना कि कोई इंसान को पता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, उनकी सूझबूझ इतनी अच्छी चलती है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकते हैं। लेकिन स्थितियां कभी कभी किसी इंसान की इतनी विपरीत में बन जाए कि चाहे उनमें कितनी ही ज्ञान समझ क्यों ना हो, उस टाइम उस समस्या का समाधान करने में लगती ही नहीं है। मतलब प्रयास खाली चले जाते हैं। कोई इंसान सोच सोच कर सोच लेते हैं कि उनके पास हर समस्या के समाधान होते हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं है। इस बार उनका कोई भी प्रयास है ना, कोई भी उनकी सूझबूझ जो है वो काम क्यों नहीं करे, वर्क क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। आप द मैजिशियन की एनर्जी में हो, मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी आपकी है। ठीक है, आपको अपने आप आपकी सहायता मिलेगी। और ये 1111 पोर्टल जो है ना, एक न्यू बिगिनिंग करेगा, आपका सपोर्ट आपको मिलने के लिए, आपकी ऊर्जा का प्रभाव आपको मिलने के लिए, काम को लेकर, कैरियर को लेकर आपके निष्कर्ष सही निकलने, आपके निर्णय सही जाने, आप मतलब अपने आप आपके दिमाग में ऐसे विचार आने जो आपके कैरियर में आपको इजाफा ला कर दे। कहीं ना कहीं कह लो कि मालिक का आशीर्वाद आपको इस प्रकार से मिल रहा है कि अगर कोई काम आपका ऐसा है जहां पर कि आप खुद को असहाय समझ रहे हो, जहां पर आपको खुद की हेल्प नहीं मिल पा रही है ना, वहां पर हेल्प किसी कार्य को लेकर 1111 पोर्टल में आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपका अटका हुआ पैसा है, वो पैसा वापस आ जाएगा। कहीं पर आपने किसी काम में पैसा लगाया वो लेकिन वो फल नहीं रहा था, वो काम फल जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 1111 पोर्टल में आपका कोई बहुत बड़ा काम बनते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी, जिसको लेकर परेशान बहुत ज्यादा हो रहे थे उस काम के बारे में। और करियर को लेकर भी है गाइस, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी कहा जा रहा है। को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 1111 पोर्टल वाकई में धन का सोर्स बनाएगा गाइस। अगर कहीं जॉब के बारे में इंटरव्यू वगैरह देकर आए हो, ये मानकर चलना आपके फेवर में, मतलब कह सकते हैं कि कॉल आना, गुड न्यूज आपको मिलना इन चीजों के बारे में। एक और बात लग रही है कि 1111 पोर्टल में एक होता है ना कि जमीन को लेकर किसी प्रकार की डील होना, वो सक्सेस में जाना। अगर आप कोई डील पर कोई जमीन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हो या सेल करने के बारे में सोच रहे हो, इन सबको लेकर आपका चाहे अनुसार चीजों का होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। या किसी प्रकार का ऋण है ना, तो उससे फ्री होने के लिए, ओ एम जी, आप देखो यहाँ पर द कार्ड आया था थिंकिंग मैन, और पहले शफल करते टाइम बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया थिंकिंग वुमन, है ना। दोनों ही देखो एक बात के बारे में कह रहे हैं। पहले मैं इसके बारे में बताऊं जो मैं बताना चाह रही थी, कि अगर कोई किसी प्रकार का कर्जा आप पर है, तो उसके उतरने के लिए एक अच्छा समय जो बनता है ना, ये 1111 पोर्टल लेकर आएगा आपके लिए, कि आपके कर्जों पर से छुटकारा आपको मिलना शुरू हो जाए, थोड़ी थोड़ी करके राहत मिलना। इसका मतलब क्या है कि पैसा ज्यादा आना, सक्सेस अच्छी मिलना, जिससे आपके कर्जे उतरे जल्दी से, उसके बारे में कहा जा रहा है। 1111 पोर्टल इस बात के बारे में कहा जा रहा है, दो लोग हैं जो आपस में या तो नो कांटेक्ट में है, चाहे ये मैरिज का मामला हो या किसी भी प्रकार से, पहले मैरिज के आधार पर समझाने की कोशिश करो, या रिलेशनशिप को लेकर कि नो कांटेक्ट में है। आप भी किसी इंसान के बारे में कंटिन्यू में सोच रहे हो और कोई और इंसान भी आपके बारे में कंटिन्यू में सोच रहे हैं, दोनों की सोच एक दूसरे के लिए है। लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई तो इंसान ऐसा है आपके लाइफ में जिन्होंने आपकी डिसरेस्पेक्ट बहुत करी है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी है, जिन्होंने आपके भाव को नहीं समझा। लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है कुछ महीनों से, कह सकते हैं कुछ
साल से कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस का क्रिएट होना आप दोनों के बीच में। और ये 1111 पोर्टल क्या करेगा, एक्चुअल में ये एनर्जी ऐसी है कि रिकवरी करना रिश्तों में, रिकवरी करना ऐसे सोलमेट जर्नी में हो, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कोई ऐसा पारिवारिक मुद्दा कि जहाँ पर लोगों के बीच में गलतफहमी हो गई थी ना, उनको दूर करना। जिन लोगों की कदर नहीं की गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिश्तों में से दूरी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, वहां पर उन लोगों की कदर होना। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, तो ये 1111 पोर्टल आपके इस दुख को खत्म करने वाला है। आपको उनकी नजरों में ना ऊपर उठाना, कदर होना। आपको किसी से दूर किया गया है एक बार, ताकि किसी इंसान को आपकी कदर हो, कोई पहचाने आपको, आपके भावों को पहचाने, आपके इमोशंस को वैल्यू दे। और ये 1111 पोर्टल के बाद में देखना, अगर आप हस्बैंड वाइफ में अच्छी नहीं बन पा रही है, बहुत सारी गलतफहमियां, झगड़े, परेशानियां क्रिएट हो गई, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कभी आप उनको नहीं समझ पा रहे, कभी आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, यही बात रिलेशनशिप में है, तो इन चीजों में सुधार देखने को मिलेगा। आपसी तालमेल, आप दोनों के द्वारा पहल की जानी रिश्तों को ठीक करने के लिए ये चीजें होंगी। यानी यूं कह सकते हैं कि तनाव जो होता है ना, चाहे वो कैरियर को लेकर हो गया, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, आपको धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। मतलब लाइफ के पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को लेकर संघर्ष जो है ये कम होते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सुकून नजर आ रही है गाइस। रीडिंग बताना चाहती है कि जिस पीस को आप ढूंढ रहे थे ना, वो पीस आपको मिलने वाली है। पर्पल कलर जो होता है ना, ये मन के बारे में बात करता है कि मन में अगर अशांति हो ना, किसी इंसान का मन भटकता है, एक जगह पर ठहरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं होती ना, वहां पर कोई इंसान क्या करता है, पर्पल कलर पहनना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पर्पल कलर पहनते हैं, उनके इमोशंस में बैलेंस आ जाते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता है, और लाइफ में एक मिरेकल की उम्मीद भी बन जाती है साथ साथ में। तो जो आप सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो ना, वो मैनिफेस्ट भी होता है ना। तो कभी भी आपका मन उदास होना, तो पर्पल कलर इस्तेमाल किया करो, अपने आप थोड़े टाइम में ना मन की शांति आपको वापस लौट कर मिल जाती है। यहाँ पर ही यही कहा जा रहा है कि किसी को आपकी वैल्यू होना, दोनों के मन में स्थिरता आना, और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचो, है ना। नो कांटेक्ट में हो तो फिर से कांटेक्ट में आना, बातचीत करना, मतलब यूनियन के भी चांसेस है, रीयूनियन के भी चांसेस है। एक तो ये है। दूसरा ये कह सकते हैं कि परिवार में कोई इंसान ऐसा है जिन्होंने बाहरी लोगों के चलते आपकी डिसरेस्पेक्ट करी है, या बाहरी लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है। अब उनको कर्मा रिटर्न होगा, और कर्मा ऐसा रिटर्न होगा कि कोई इंसान को आपकी वैल्यू होगी। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना। कोई भी हो सकता है, आपके पहचान में हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान ने आपकी डिसरेस्पेक्ट करी है, तो उनको उनका कर्मा मिलना और आपकी वैल्यू को समय के द्वारा बढ़ाया जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये एक और मैसेज के बारे में कहता है, क्योंकि ये करियर को लेकर है ना, फ्यूचर को लेकर एक बात है, तो एक बड़े मामले के बारे में बात करता है कि कोई बहुत प्यारा रिश्ता 1111 पोर्टल में आपके द्वारे आएगा। ये पहले से आपके बारे में बहुत तहकीकात कर रहे हैं, आपके बारे में जितनी जानकारी उठा सकते हैं ना, इतनी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास्ट के बारे में, आपका व्यवहार कैसा है। इवन हो सकता है कि आपके पास पड़ोस के कुछ लोगों से भी ये कांटेक्ट में है ना, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। अब बहुत सोच विचार के बाद में ना ये आपके यहाँ रिश्ता तो लेकर आएंगे। एक बात तो है, ये बात तो है, कोई बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। और ये वो इंसान होंगे, मतलब अगर कोई मेल पर्सन आपके यहाँ आते हैं ना रिश्ता लेकर, ये इनके व्यवहार में आपको ठहराव देखने को मिलेगा। बोलते कम होंगे, सुनेंगे ज्यादा। अगर कोई फीमेल भी होंगे ना, तो भी आप देखना कि आप कोई भी बात करोगे, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बात करते करते टकराव वाली बात आती है ना, कि सामने वाला कुछ बोलने स्टार्ट कर दे, आप भी बोलना स्टार्ट कर दो, और ऐसे में क्या होता है, वो सामने वाला बंदा रुक जाता है, पहले आपकी बात को, हाँ आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। इनमें ये चीज देखने को मिलेगी कि आप क्या कहना चाहते हो, पहले आपका थिंक देखते हैं कि आपके मन में विचार क्या है। श्रोता बहुत अच्छे होंगे, गहराई से आपकी बात को सुनने वाले ऐसे इंसान होंगे। इनके व्यवहार में मैच्योरिटी, परिपक्वता आपको देखने को मिलेगी। इतने समझदार इंसान होंगे ये। और कहते हैं ना, सोच कर लाइफ का फैसला लेने वाले, कि लाइफ में कभी भी
गलत डायरेक्शन का चयन ना हो जाए, कुछ गलत कदम ना उठ जाए। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएँगे ना, प्रपोज़ल लेकर जो आ रहे हैं ना, रिश्ता लेकर, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में। ये होता है ना कि एक अगर लाइफ में उतार-चढ़ाव भी आ जाए ना, तो फिर भी साथ देने वाले, साथ छोड़कर जाने वाले इंसान नहीं। इस वजह से ये लाइफ के फैसले मुश्किल से लेते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके लेंगे। हो सकता है कि बात स्टार्ट होने के बाद में थोड़ा टाइम भी लगे, बात चलती रहे, फिर कहीं जाकर शादी पक्की होनी, फिर कहीं जाकर एंगेजमेंट होना, है ना? फिर जाकर शादी होनी। तो ये समय लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, वो वाली बात। ओके द वर्ल्ड, ये लो। 11-11 तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मानसिक शांति और पीस लेकर आ रहा है। ये तो कह ही दिया, ये कह दिया, ये लॉसेस की भरपाई कर रहा है ना? ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर आ रहा है। देखो आप इनको काउंट करो, 2+9 कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये इसी एनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी का मर्ज हो जाना, अपने आप में कोई एनर्जी मर्ज हो जाती है ना, तो क्या होता है? ये होता है कि अपनी रेस्पेक्ट करना, खुद को महत्व देना, खुद का ख्याल रखना, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे देखना। और थोड़ा-थोड़ा जैसे आपकी लाइफ में सुकून आएगा ना, कि किन्हीं-किन्हीं चीज़ों को लेकर मतलब लॉसेस हो गए तो उनकी भरपाई भी वापस से हो रही है, रिश्तों में खटास आ गई थी तो वो भी ठीक होने को जा रही है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस जैसे आप चाहते थे ना, वैसे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो धीरे-धीरे करके कन्फ्यूज़न दूर होना, अच्छा फ़ील होना लाइफ के लिए कि मेरा दिन आज अच्छा निकल रहे हैं, मेरे इन दिनों में समय जो है ना बहुत अच्छा निकल रहा है। तो खुद की परवाह करना, रिस्पेक्ट बहुत करना खुद की। अब आप खुद को इग्नोर नहीं करोगे। मतलब एक होता है ना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, खुद के स्वास्थ्य का ख़्याल रखना, ऐसे भाव आप में जागृत होंगे देखना। खुद को बहुत वैल्यू और समय देने की कोशिश करोगे। एकांत में थोड़ी देर व्यतीत करना, खुद के बारे में सोचना, ये चीज़ें। और समय आपका सच में इतना सपोर्ट करेगा जिसका मैं क्या ही कहूँ। क्योंकि आपने बुरे समय में अपने लिए ऐसे कर्मा बना लिए हैं जो वाक़ई में आपको शाबाशी का पात्र बनाते हैं और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए ना, उसका पात्र बनाते हैं। यूँ समझ लो, 11-11 पोर्टल जो है ना, ये आपका डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है कि अगर कोई खुशियों में रोड़ा आ रहा था, कोई बाधाएँ क्रिएट हो रही थी, कोई काम बनते-बनते रुक रहा था, तो उन सब में आपका कर्म आड़े आकर उन कामों को बना देना, वो खुशी आपको लाकर दे देनी। ऐसे पोर्टल में प्रवेश कर रहे हो गाइस कि जहाँ पर आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? जैसे अनमैरिड से मैरिड होना, ठीक है? खुशी मिलना आपकी लाइफ में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आना, तनाव से मतलब ये कहते हैं ना, स्ट्रेस फ्री हो जाना, ठीक है? और एक मानसिक अशांति थी, वहाँ से शांति में आना, ये परिवर्तन। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान की लाइफ से दुःख खत्म हो, तो उनकी घुटन खत्म होती है। उनके सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटता है कि आखिरकार टावर मोमेंट भी गया, उसके निशान भी गए, सब कुछ ठीक हुआ, रिकवरी भी हुई। तो कुछ वैसा गाइस, ये 11-11 पोर्टल लेकर आएगा। ये तो बड़ा खास रहेगा देखना, ये बड़ा खास रहेगा। एक मुझे सच कहूँ ना, 11-11 की एनर्जी देखो, ये शादी को लेकर भी है और ये घर को लेकर भी बात करता है कि 11-11 पोर्टल तक अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार कोई घर नहीं मिल रहा था ना, आपको अपनी इच्छा के अनुसार घर मिल जाएगा। मे बी हो सकता है कि आप खरीद भी लो, इसकी भी संभावना है। ये 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ को बदलने की एक दिशा निर्धारित करेगा। आपकी लाइफ बदलने को जा रही है गाइस। जैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है 11-11 पोर्टल तो है, लेकिन 40 दिन के भीतर-भीतर आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ये 11-11 पोर्टल के अलावा, इस रीडिंग के अलावा एक मैसेज मुझे फ़ील हो रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है, 40 दिन जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, उसके 40 दिन के अंदर-अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप देखोगे। वो होगा बड़ा सुखद। वो आपकी खुशियों को दिन दुगनी रात चौगुनी करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगा, है ना? इसके बारे में कहा जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में बहुत बड़ा उछाल ला कर देगा आपको।
ओके, 16 पैशंस। बहुत धैर्य, दिल दुखा, लेकिन फिर भी आपने बहुत पेशेंस रखा गाइस, बहुत हिम्मत रखी है कि मालिक आखिरकार मेरा दुख कब खत्म होगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरी परेशानियां कब खत्म होगी, कब टावर मोमेंट हमेशा हमेशा के लिए लाइफ से निकल जाएगा, कब कैरियर में ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी, कुछ तो अच्छा हो ना, ये कुछ तो अच्छा हो ना। ये 1111 पोर्टल देख लेना, डेफिनेटली कुछ क्या बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ। ये बहुत बड़ी चेंज के बारे में बात करता है, अपने आप में 11 की एनर्जी लेकर आ गया, अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है, एक बहुत धमाकेदार सक्सेस, एक धन का प्रचुर मात्रा में आना, कैरियर में सक्सेस का मिलना, जॉब का मिल जाना, किसी प्रकार की जॉब की तलाश में थे तो जॉब का मिल जाना आपको, है ना, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, दुखों को भूल कर आगे बढ़ना, दुख देने वाली चीजों या परेशानियां जो थी ना उनका अंत हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। बहुत सारे चेंजेस होंगे गाइस। 1111 पोर्टल ऐसे ही कोई 1-2 महीनों के लिए आपकी लाइफ को परिवर्तित नहीं करेगा। 1111 पोर्टल जो है ये एक नींव के पत्थर का काम करेगा, जनवरी से जो आपकी लाइफ चेंज हो रही है ना उसको लेकर। एक बात कहूँगा, आप शायद मानोगे नहीं, ये वो समय बना हुआ है अभी का, जो मैंने कईयों बार कहा है कि आपकी लाइफ में आपने शायद बचपन से भी दुख देखे होंगे ना, वहां से लगाकर, उन समय से लगाकर अभी तक के समय का हर एक प्रकार से हिसाब किताब होना, क्योंकि धैर्य बहुत रखा। कितनी एज हुई होगी, कितने साल निकले होंगे। मतलब अगर किसी इंसान को कहे ना कि चलो रुक जाओ, थम जाओ, एक दिन धैर्य रख लो, है ना, आपके साथ न्याय हो जाएगा। 24 आवर्स निकालने मुश्किल होते हैं, किसी ने अपना लाइफ का इतना हिस्सा ही निकाल दिया, फिर भी धैर्य रखा है, बड़ी कमाल की बात है। जिगरा चाहिए होता है इसमें, है ना, अत्याचार सहन करने के बाद में भी, दिल दुखने के बाद में भी जस्टिस के लिए इंतजार करना, और वो जस्टिस भी आ रहा है आपके लिए। ये 1111 लेकर आता है कि जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है ना, वहां पर देखना कुछ लोग हैं जो बहुत मुस्कुराए हैं आपको तकलीफ में पहुंचाकर। जैसे कहा ना, यहाँ एक चीज लग रही है कि अपनों को अपने के द्वारा पीड़ित बहुत किया गया है, बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया गया है। मतलब एक होता है ना कि बाहरी लोगों को हैंडल करना, बाहरी लोगों से बाहरी लोगों को झेलना आसान होता है, उनसे मुकाबला करना उतना मुश्किल नहीं होता, है ना, क्योंकि वहां पर दिमाग चलाना होता है। लेकिन बात जब अपनों की आ जाती है ना, वहां इंसान क्या ही करे, क्योंकि वहां दिल बीच में आता है, वहां पर इमोशंस बीच में आते हैं, और आपके साथ यही हुआ है। खैर, इन्हीं चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हो रही है, इन्हीं चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स खत्म होना, ये सब चीज़ें हो रही है, और लोगों को कर्मा तो मिलेगा गाइस। इससे तो कुछ कह ही नहीं सकते कि ना ऐसा नहीं हो सकता, कर्मा रिटर्न होना कुछ लोगों को डेफिनेटली, और बहुत बुरे स्तर पर, बहुत बुरे स्तर पर। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग आ रही है। ये देखो, यहाँ दिल दुखा हुआ, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। अभी आपका दिल दुखा हुआ है ना, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपके दिल को हील कर दिया जाएगा, फिर से आपके मन में खुशी, स्थिरता, आपकी वैल्यू होना, आपका अपमानित शब्द नहीं सुनने को मिले, आपका सब कुछ लाइफ में अच्छा चलना, इन चीज़ों के बारे में। कि फिर से एक कहता है ना कि गाड़ी पटरी पर आ जाए, थोड़ा ठीक चलना स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे करके गति तो वो पकड़ ही लेगी। बस इन चीज़ों के बारे में है कि एक उम्मीद आपको चाहिए थी ना कि मालिक क्या लाइफ में अच्छा होगा, क्या क्या वापस चीज़ें व्यवस्थित होगी, क्या वो चीज़ें व्यवस्थित होना। कुछ व्यूअर्स के तो यूँ समझ लो कि लाइफ को परिवर्तित करने के लिए एक स्टेप मिलेगा, एक एक्शन लेने को मिलेगा। वो एक्शन ले लेते हो तो आपकी लाइफ का पन्ना ही चेंज है, फिर तो कहना ही क्या, फिर दुख का और आपका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कदम जो होता है ना, एक्शन जो होता है ना, बड़े कठोर दिखते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा इनसे, और वो स्टेप उठाने के बाद में लाइफ इस तरीके की बदलती है, मन में आता है कि काश ये एक्शन पहले ले लिया होता, लाइफ इतनी स्पॉइल नहीं होती। 10 सन, ये लो, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, 10 सन की एनर्जी आ गई, जो अपने आप में कह रही है कि इस अंधकार को खत्म करना। वैसे समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो गाइस। 111 की एनर्जी आ रही है, जो कह रही है
एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करके रहेगी किन्हीं मामलों को लेकर। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वाक़ई में आप अपने दुःख को भूल जाओगे। अभी हो सकता है कि आपको रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको अभी इन दिनों में पास्ट की एनर्जी उठ कर याद आ रही है, आपके सर में भारीपन का होना। और कभी-कभी होता है ना कि मालिक अब तो एक पल का धैर्य नहीं रखा जा रहा। मैंने तो बहुत धैर्य रखा है, अब नहीं रखा जा रहा मालिक। अब प्लीज़ लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार कर दो। अब तो सहन के पार परिस्थितियाँ हैं। अभी की सिचुएशन जानबूझकर हो रही है मेरे शेर, समझो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर कह रहा है आपका दिल कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, तो प्लीज़ हीलिंग मिल जाए मालिक। यहाँ पर कहा जा रहा है द सन की एनर्जी, यानी 11-11 और 1 की एनर्जी, जो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करती है कि ये दिल दुखाने वाली चीज़ों को ही नष्ट कर दिया जाना। अब जैसे कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट कहा कि अगर बचपन से भी आपके साथ अन्याय हुआ है ना किसी बात को लेकर, या बचपन में किसी भी प्रकार से अन्याय हुआ ना, उस तक का न्याय देखोगे 11-11 पोर्टल के बाद में। और ये नहीं है कि कितने ही महीने निकलेंगे, कितने ही दिन निकलेंगे, उसके बाद में देखोगे आप 11-11 पोर्टल के बाद में। आप यूँ समझ लो 11 दिन के भीतर-भीतर, है ना, आपको कोई ना कोई न्यूज़, एक कोई जस्टिस को लेकर सुनने को मिलेगी। और ये जस्टिस जो होगा ना, ये आपके बहुत सालों पहले तक का किसी बात को लेकर हो सकता है कि किसी ने बहुत पहले, बहुत सालों पहले आपके साथ कुछ गलत किया है। शायद हो सकता है आज आप भूल गए होंगे, या कभी मन में रहा होगा कि कभी-कभी उठकर बातें आती ना, कभी उस इंसान ने इतना बुरा बिहेवियर किया या कुछ किया है। देखो होता है ना कि हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं ना कि मालिक तो हमारे साथ न्याय नहीं करते। ये वाला न्याय देखना, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन जब ये न्याय की खबर आपको मिलेगी ना, आपको याद आएगा इस इंसान ने तो ऐसा किया था मेरे साथ, पर आज मैं भूल गई और मेरे सामने ये खबर आ रही है। इसका मतलब क्या, मालिक मुझे ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय होता है। और मेरा दिल दुखता है, उनका भी दिल दुखता है, मेरा रोना आता है, उनको भी रोना आता है, मेरी तकलीफ उनकी तकलीफ है। इतना फील करोगे आप, देखना 11-11 पोर्टल आपको मालिक के साथ जोड़ता है। हीलर ऑफ द एजेस का मतलब क्या है, एंजल्स नंबर खूब नजर आएंगे, स्पेशली 111 00 की एनर्जी, 1010 इसकी एनर्जी आपको दिखेगी, 69 की एनर्जी दिखेगी आपको। बहुत सारी परेशानियां, उनके सॉल्यूशन होने जा रहे हैं, बहुत सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। अभी का समय क्या पता है, अभी पीक पर दुख चल रहा है। अभी हेल्थ का इशू सुधर नहीं रहा है। और ये समय ऐसा है जब कहते हैं ना कि अति पर कोई बात चली जाती है ना, तो उसका परिवर्तित रूप ही आता है। घड़ी का सुइया अगर 12 पर चला जाए ना, तो एक बजती है ना, एक पर सुइया जाना पड़ता है। यहाँ पर चीजें अति पर चल रही है, और ये अति उल्टा दुख को खत्म करके जाएगी। इस वजह से कहता है ना कि कभी भी मालिक की योजनाओं पर डाउट ना करो। आप खुद वो इंसान होंगे जो कहोगे कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, इसमें मेरा घाटा या नुकसान तो कभी भी नहीं था, है ना। ये लो, बच्चों को लेकर किसी प्रकार की चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है। अब चाहे उनके एजुकेशन को लेकर हो, कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट है लेकिन उसके बाद में भी पढ़ नहीं पा रहे, ध्यान भटक रहा है, या किसी भी प्रकार से बच्चों की खुशी को लेकर, है ना, उनके एजुकेशन को लेकर जो भी दिक्कत या तकलीफें उनकी करियर को लेकर है ना, उसको लेकर चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है। इवन ये भी है कि अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसके चांसेस भी है ना। मतलब बच्चे को लेकर खुशखबरी आपको मिलने, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और हैप्पीनेस आना लाइफ में, कोई ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से नहीं बन पा रहा है, बहुत लंबे समय से, मानकर चलो 1 साल भर का वक्त तो उसे लगा है किसी काम के न बनने में, वो लेकर एक संभावना लग रही है कि ये 11-11 पोर्टल के बाद में, है ना, मतलब नवंबर में ही आपका कोई बड़ा काम बन जाएगा। इसके बारे में, ये ऐसा काम है जहाँ पर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस फुलफिल होंगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली गाइस देखो, एक ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही है। बेबी के दिखने का मतलब ही क्या है, सुखद ट्रांसफॉर्मेशन का होना, जहाँ पर तकलीफें खत्म होती है ना। जैसे प्रेग्नेंट वुमन को देखते हैं, जिसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जहाँ पर एक बार तकलीफ होगी, बहुत बुरे स्तर पर तकलीफ होगी,
लेकिन बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो बड़ा सुखमय होगा। तो यहाँ पर बेबी के दिखने का मतलब ही यही है, बच्चों का दिखने का मतलब ही यही है, सौभाग्य का साथ देना, लाइफ में खुशी आना, और वो खुशी आए जहाँ पर तकलीफ ना दे, तकलीफ देखकर कोई खुशी ना आए। हर्ष कहते हैं ना, ढोल नगाड़ों के साथ अपना खुद का स्वागत करवाए, ऐसी खुशी का आपकी लाइफ में एंटर होना है ना। आप पर किसी प्रकार का झूठा आरोप लगा हुआ है, चाहे कोई लीगल इशू भी है ना, तो वो भी आपकी फेवर में आ जाएगा। या कुछ लोगों ने आपके लिए गलत इमेज प्रस्तुत करी है ना लोगों के सामने, तो अपने आप कुछ ऐसा होगा, कर्मा रिटर्न होगा, और आपकी इमेज को लेकर जो गलत फहमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। मून की एनर्जी क्या कहती है? इमोशंस में स्टेबिलिटी आना, संवेग भटकना नहीं कि छोटी छोटी बातों पर रेस्पॉन्स कर लिया ना, वो वाला बात नहीं। अब मेच्योरिटी वाली बात कि छोटी छोटी बातों पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देना, और कोई अगर कुछ कह भी दे तो उसका इफेक्ट नहीं लगना, ये मैच्योरिटी आपके व्यवहार में देखने को मिलेगी। अब वो इंसान हो जो स्पष्टवादी हैं, जो खुलकर कोई भी बात हो ना सामने से रख देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसा। मन में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना, और इन चीज़ों का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें देर सवेर से ही सही, लेकिन अब आपको समझ में आ गई है। अब आप मौका नहीं देना चाहते किसी को। ओके, विक्ट्री द सन, द वर्ल्ड, और ये विक्ट्री का कार्ड ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ जाता ना तो और भी अच्छा फील होता। ओके, ये लो, आप अपने शत्रुओं पर विक्ट्री पा रहे हो। कहा ना कि 1111 पोर्टल जस्टिस लेकर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल कैसे खुश होगा, दिल बहुत भयंकर तरीके का दुखा हुआ है। अब इसको काउंट करो, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से आपको एक ही मैसेज दिया जा रहा है, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच। खेल खत्म होने को जा रहा है। किनका? आपके दुश्मनों का, जिन्होंने आपकी लाइफ में टॉवर को क्रिएट किया है, टॉवर बनाया है, ऐसी परिस्थितियां बनाई है जहां पर आपका दिल दुखे, और ऐसा दुखे कि वापस से चीज़ें कभी ठीक ना हो पाए। मतलब किसी ने अगर अपने पास से भी फेंके ना, बड़े खतरनाक तरीके के, अपने आप को उसमें एक्सपर्ट समझा है, लेकिन आपने प्रार्थना करी मालिक से। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यही कहता है कि मालिक से प्रार्थना करी, मालिक मेरी तरफ से पास से आप फेंको, और वहाँ विक्ट्री ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कार्ड कहता है 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल कि मालिक से कनेक्शन बनना। अच्छा, जो मैंने पहले ही कहा था कि पर्पल कलर के प्रति ध्यान आकर्षित होना, इसका मतलब ही क्या है कि अपने आप लाइफ में प्रोटेक्शन को निर्मित कर देना, अपनी लाइफ को सरेंडर कर देना मालिक को कि मालिक आप जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मालिक ने सोचा है कि आपका दिल जो है ना वो वापस से हैप्पी करना है, खुश में करना है ना, उसको हीलिंग देनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समय जो है ना, ये किसी प्रकार की स्थिति जो बहुत भयावह आपकी लाइफ में बनी हुई थी, टॉवर कह सकते हैं, उससे पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा। विक्ट्री का कार्ड आया ना, ये इस बात के बारे में कहता है। नंबर 1770 आपको इन दिनों में ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जिस बुरी स्थिति से आप जुड़ गए थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ गए थे ना, जहाँ पर आपकी वैल्यू घटती गई ना, वहाँ पर फिर से आपकी वैल्यू को बढ़ाना, प्यार, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में लेकर आना, परवाह आपकी लाइफ में लेकर आना, बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, स्पेशली कहूँ तो आपकी जस्टिस को लेकर। आपके शत्रुओं को किस प्रकार से कर्मा रिटर्न होता है ना, वो देखना। आपके शत्रुओं की लाइफ में आपको भूचाल मचता हुआ नजर आएगा, तूफान मचता हुआ नजर आएगा उनकी लाइफ में, वो टावर मूवमेंट फेस करेंगे। देखना, ये 1111 के बाद ऐसी स्थितियां बनेगी कि जिन लोगों ने आपको पैसों के आधार पर तोड़ने की कोशिश करी, मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करी, हेल्थ के आधार पर स्ट्रेस दे दे कर आपको कमज़ोर करने की कोशिश करी, आपके रिश्ते नाते खराब करे, बाहरी लोगों ने आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिशें करी, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी, वहाँ पर आपके साथ न्याय होगा। और जिन लोगों ने ऐसे सिचुएशन बनाना चाहा ना, उनकी लाइफ में ये सिचुएशन जाएगी। देखना, उनके रिश्ते नाते खराब होंगे, उनकी हेल्थ खराब होगी, पैसों को लेकर लॉस, इमोशंस को लेकर लॉस, धोखे का जवाब धोखे से किसी को मिलने वाला है। ये किसके शब्द है कि मालिक धोखे का जवाब धोखे से देते हैं, और वही चीज़ हो रही है। इस वजह से कहते हैं ना, सोच कर बोला करो, समझ कर बोला करो।
पर देखो आपने अपने लिए जस्टिस की पुकार करी है, वो फल गई, वो विक्ट्री लेकर आ रही है ना? आपके साथ बहुत बड़ा न्याय मालिक कर रहे हैं, जो आपको हीलिंग दे, आपका मालिक पर और ट्रस्ट बढ़े। क्योंकि तकलीफ आपने इस कदर सही है कि आप चुप हो गए, और चुप्पी की गहराई वाला भाव जो होता है ना, मालिक बहुत गहरे भाव से ही समझता है, और फिर उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, है ना जी? ओके, ओके। आपके इंट्यूशन बहुत वर्क करेगी गाइस। किसी समस्या के समाधान के बारे में ना आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी, देखना। आपका दिल ना अंदर से बहुत खुश होगा कि कुछ तो है, कि मेरा मन अंदर अंदर से बहुत खुश है। मुझे किसी प्रकार की जस्टिस की जो है ना मन में फील हो रहा है। इवन एक और बात देखना, कि आपका बुरा चाहने वाले लोगों के बारे में अगर आपको पता भी है ना कि ये लोग तंत्र विद्या करते हैं, ये लोगों का सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी देखना आपका उन लोगों पर से डर खत्म हो जाएगा। आप उनसे बिल्कुल नहीं डरोगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि ये लोग आपके सामने आए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रभावित होती है। आपको डर लगता है, आपके एकदम कहते हैं ना कि धड़कनें तेज हो जाना, मन परेशान हो जाना, या अगर इनका चेहरा देख लो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका बनता काम ना बिगड़ जाए। अब ऐसी एनर्जी से और उनके बुरे प्रभाव से आपकी लाइफ को फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखो कार्ड, है ना? डोर टू रोमांस, ये मतलब कार्ड जो है ना, ये आपके हार्ट जो ब्लॉक हो रखा है, आपकी ऊर्जा जो जिससे आप परेशान हो रहे हो, मतलब दूसरे लोगों की बुरी एनर्जी से आप प्रभावित हो रहे हो ना, उससे आपको बाहर निकलने के बारे में कह रहा है। तो ये आपके इंट्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, आपको संभालने के लिए, आपको दुखी नहीं होने देगी, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे ही आपके मन में परेशानी आएगी तो आपके अंतरात्मा खुद ब खुद आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगी कि न्याय होने वाला है। चाहे कैसा माहौल भी बन जाए ना, तब भी देखना आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस में रहेगी, आपको अंदर से एकदम ठंडक कहते हैं ना कि वो फील होगी कि नहीं, भले ही कैसी स्थिति बन गई, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। मेरे अंदर एक बेचैनी वाला भाव नहीं है, वो स्टेबिलिटी कहते हैं ना मन की, वो देखने को मिलेगी। कैसा, इससे बहुत हैरान हो गया आप कि वाकई में अभी का समय ऐसा है कि ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। मेरी अंतरात्मा ने मुझे इस तरीके से कभी भी नहीं संभाला जैसा इस बार संभाल रही है। पास किसी अच्छे इंसान की एंट्री होने जा रही है आपकी लाइफ में गाइस। देखो आपने जो सरेंडर किया ना मालिक ने, बिल्कुल उन्होंने आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोचा है गाइस। ये 11-11 पोर्टल के बाद में देखना क्या चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में। बाकायदा ऐसे ऐसे चमत्कार देखोगे, आपकी ऐसी मुरादें पूरी होंगी ना, जो देखना आपके दिल को लेकर कोई बात है गाइस। हार्ट को लेकर, हार्ट को खुश करने के लिए कोई बात की जाएगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा आपको 11-11 पोर्टल के बाद में। 10-11 दिन के बीच में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, या आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, देखना, है ना? ये चीज़ है, या कोई जस्टिस भी हो सकता है, जस्टिस का तो है ही है, रिकवरी। ये देखो समस्याओं के समाधान भी मिलना, रिकवरी भी होना, मालिक की कृपा बरसने का ऐसे सॉल्यूशन मिलने जा रहे हैं। इम्पार्शलिटी, ओके, रिलीज। अब नेगेटिविटी को रिलीज कर दो। अब पास्ट की बातों को नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, उसका कोई स्थान ही नहीं रहा ना, है ना? कुछ भी बुरा आपको फील नहीं हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी। जितना दुश्मनों ने करना था, बुरा करना था ना, उन्होंने कर लिया। अब कर्म उनको ऐसा रिटर्न हो रहा है कि वो खुद फंस रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, या आप पर किसी प्रकार का कोई तंत्र विद्या करने की कोशिश करेंगे। इवन जो भी आप पर किया गया है ना, वो खुद ब खुद उतरेगा और उन लोगों पर ही जाएगा वापस, है ना? आप परेशान मत हो, आप हर प्रकार की नकारात्मकता से फ्री हो चुके हो। महसूस तो करने की कोशिश करो। आप बेवजह के जंजाल में फंसे हुए उलझने की कोशिश करो, मत उलझो। लाइफ को आसान करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट तो पहले ही है। उलझो मत, आराम से प्रार्थना करो मालिक की। कोई एक बार दुर्गा कवच सुन लिया, अपराजिता माता का स्त्रोत सुन लिया, और ये नहीं तो केवल कालका माता के दर्शन कर लिया। कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ मत करो। कोई प्रार्थना नहीं करना चाहते, मत करो। पर मन से शांत रहने की कोशिश करो, खुद को खुश करने की कोशिश करो। समय बदल रहा है, फेवर में आ रहा है। आप गलत सोच सोच कर फिर से गलत मत कर देना। बहुत मुश्किल से आपकी लाइफ का ऐसा समय आ रहा है
जिसका बरसों से इंतज़ार था। किस प्रकार से समझाऊँ? कभी ऐसा वक़्त नहीं देखा होगा अपनी लाइफ़ में कि ऐसा सुख भी मिलेगा लाइफ़ में, इतनी खुशी भी आएगी लाइफ़ में, और अब आने को जा रही है तो अब पास्ट की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। हाँ, जानबूझकर नहीं करो, मुझे पता है, पर कोशिश करनी पड़ेगी, कैसे नहीं होता। ध्यान भटकाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ करो, खुद को बिज़ी करने की कोशिश करो, वरना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। अनुलोम विलोम करो, एक्सरसाइज करो, कपालभाति करो, अपने आप ध्यान भटकता है। करना है ये लो, डेस्टिनी में यही है मेरे शेर। इस वजह से मैं प्यार से भी समझाती हूँ, और मैं थोड़ा कभी ऐसे रिएक्ट भी करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। अब मतलब एक जैसा होता है ना स्पॉन्ज वाली चीज़, कि अच्छी चीज़ पानी हो ना उसको भी एब्जॉर्व कर ले, उसको भी सोख ले, और कोई बुरी चीज़ है ना उसको भी सोख ले। आपकी एनर्जी वो है। तो जितना हो ना नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंग्स से, ओवर थिंकिंग से, इनसे दूर रहो और अच्छा विचार करो। मैं तो कहूँ जितना अच्छा बोल सकते हो ना उतना अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। आपकी लाइफ की पहेलियाँ सुधर रही है ना। परिवर्तन होने जा रहा है, फेथ रखो। जो टूटी हुई ग्रोथ है वो भी ठीक हो जानी है, अबंडेंस आपको मिलनी है, आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो, विक्ट्री आपको मिलनी, आपको वो साहस का रिवॉर्ड मिलना, उस ट्रांसफॉर्मेशन का रिवॉर्ड मिलना जो इतना कठिन था, आपके लिए सहन करने योग्य नहीं था, फिर भी आपने सहा है। तो मालिक अब आप पर कृपा बरसा रहे हैं, अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 11-11 पोर्टल बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे परिवर्तन, आपकी वैल्यू को बढ़ाना, आपकी लाइफ की मिस्ट्री को सॉल्व करना, आपके शत्रुओं को उनके कर्मा रिटर्न करना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो खुश रहना, इन्हें एक्सेप्ट करना, मालिक की रज़ा में अपनी रज़ा मानना और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये न्यू बिगनिंग होगी और होकर रहेगी। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।